गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, हम लोग क्लास 11th में प्लांट किंगडम में हम लोग कुछ पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट था उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। वह कौन कौन सा था? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, पांचों में से हम लोग ने देखा था कि जो एंजियोस्पर्म है वह हायर प्लांट के अंतर्गत आता था और उसी में फ्लावर हम लोग को मिलता था। ठीक है, तो हम बोले भी थे 11th में कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म में जो फ्लावरिंग प्लांट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 12th में कि फ्लावरिंग प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करता है। वहाँ तो सिर्फ बताया गया था कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, एक पोलन ग्रेन, मेल गैमेट पोलन ग्रेन बनता है, फीमेल गैमेट ओवा बनता है और आपस में क्या होता है? पोलिनेशन होता है, फिर फ्यूजन होता है और जागोट बनता है, इम्ब्रियो बनता है फिर। ठीक है, तो ये हम लोग 11th में हम लोग पढ़े थे। 12th में जो है वह डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में जो एंजियोस्पर्म के ग्रुप में जो प्लांट आता है उसमें जो फ्लावर होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअल या सेक्सुअल। तो चूंकि फ्लावर है तो उसमें क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिंगिंग प्रजनन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या हम लोग को जरूरत पड़ेगा? तो हम लोग को गैमेट की आवश्यकता होगी। कौन कौन सा? एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेट को ईग या ओवा। ओके, तो हम लोग पूरा इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरे फ्लावर में एंजियोस्पर्म ग्रुप में जो फ्लावर है उसमें पूरे फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं? तो चार पार्ट होते हैं, टोटल 4 पार्ट। उसमें से 2 जो पार्ट है, कौन कौन सा? कैलेक्स और कोरोला। ये दोनों पार्ट जो है वह नॉन इसेंशियल वॉल्स है। नॉन इसेंशियल मतलब आवश्यक नहीं है, अनावश्यक। और वॉल्स, WHORLs, वॉल्स, इसका मतलब जो होता है, देखिए अगर एक स्टेम है तो स्टेम में हम बताए थे कि नोड होता है, इंटरनोड। तो ये हो गया नोड, एक इंटरनोड। अगर सपोज कि नोड से लीफ अगर सर्कल में चारों तरफ ग्रोथ किया, मतलब इस सर्कल में, ठीक है, और चारों तरफ लीफ जो है वह ग्रोथ कर गया एक ही पॉइंट से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वॉल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉल्स। तो देखेंगे कि फ्लावर में जो होता है वह मान ले कि ये एक पॉइंट है, यहाँ यहीं से ना पेटल सेपल भी निकल जाता है, पेटल भी निकल जाता है, एंड्रोसियम भी, गाइनोसियम भी। तो एक पॉइंट हुआ, तो जिस पॉइंट से निकलता है हम उसको बोलते हैं वॉल्स। ठीक है, तो फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं जिसमें से 2 नॉन इसेंशियल होते हैं और 2 इसेंशियल होते हैं। तो 2 जो नॉन इसेंशियल होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं? कैलेक्स, कोरोला। और जो इसेंशियल होते हैं वह एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलेक्स, कोरोला को नॉन इसेंशियल वॉल्स क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि वह जो है रिप्रोडक्शन में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। किसका? कैलेक्स और कोरोला का। ये बाद में झड़ जाते हैं। ठीक है, ये बाद में झड़ जाते हैं पोलिनेशन होने के बाद। और जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, यही दोनों का आवश्यकता होती है किसमें? गैमेट को बनाने में और आगे की प्रक्रिया में। ओके, तो इसीलिए एंड्रोसियम और गाइनोसियम को क्या बोला गया है? इसेंशियल वॉल्स। आगे हम लोग देखेंगे कि सर आप बोल रहे हैं कैलेक्स, कोरोला, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सेपल, पेटल। तो कैलेक्स, जब हम जितने भी सेपल है, यहाँ है, जितने भी सेपल सबको हम एक साथ बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? कैलेक्स। लेकिन जब हम उसका एक यूनिट को बोलेंगे, जिसका एक, इसको हम एक को इंडिकेट करेंगे, एक यूनिट को, तो क्या बोलेंगे? सेपल। उसी तरह है क्या? कोरोला। तो जितने भी पेटल है सबको हम एक साथ क्या बोलेंगे? कोरोला। लेकिन इसका एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे? पेटल। ठीक है, उसी तरह जितने भी एंड्रोसियम है वह मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये सबको हम एक साथ बोलेंगे एंड्रोसियम। लेकिन हम इसका एक यूनिट को, मीन्स कि सिर्फ अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? स्टेमन। क्या बोल रहे हैं? स्टेमन। अब स्टेमन के अंतर्गत भी 2 पार्ट है, पहला है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। देखिए ये वाला क्या पार्ट है? एंथर और एक फिलामेंट। एंथर में ही मेल गैमेट पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। किसका? में होता है। उसके बाद हम उसी तरह बोलेंगे गाइनोसियम। तो गाइनोसियम जितने भी फीमेल पार्ट है, जितने भी फ्लावर में अगर एक से ज़्यादा है तो हम सबको एक साथ क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। लेकिन उसका एक यूनिट को क्या बोलेंगे? कार्पेल या पिस्टल।
कार्पेल और पिस्टल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें पहला वाला जो ये ऊपर वाला भाग है स्टिग्मा, फिर यहां से लेकर यहां तक स्टाइल, और फिर इसमें क्या है ओवरी। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 3 पार्ट हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है ओव्यूल होता है। ओके, तो आगे हम इसे अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे, एक एक करके हम इसको डिटेल में इसी चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लैंगिक प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट की आवश्यकता होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म के विकास का एक प्रक्रिया है, थ्रो द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो यह जो डेवलपमेंट होता है वह कैसे होता है, गैमेट का फॉर्मेशन और उसके फ्यूजन से, मीन्स कि गैमेट बनेगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मान लीजिए कि एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट, दोनों आपस में क्या होगा, पहले फॉर्मेशन होगा, पहले वो बनेगा, तो मेल गैमेट मेल पार्ट में बनेगा और फीमेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनेगा, और दोनों आपस में क्या होगा फ्यूज होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे फ्यूजन। तो बनना और फ्यूजन होना, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, पूरा बात समझ में आई होगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फिर आपस में क्या होता है फ्यूजन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द ऑर्गेन स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वह कौन सा ऑर्गेन है जो स्पेशलाइज्ड है परफॉर्म करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या, वह ग्रुप, प्लांट का कौन सा ग्रुप सबसे हाईएस्ट ग्रुप था, क्या क्या, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो सबसे टॉप लेवल का जो ग्रुप था वह एंजियोस्पर्म, उसका कौन सा फ्लावर, यही फ्लावर जो है वह स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन है जो परफॉर्म करता है क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, कंप्लीट फ्लावर में हम लोग देखेंगे 2 पार्ट, नॉन इसेंशियल और इसेंशियल। वल्स मतलब समझाएं कि अगर एक ही पॉइंट से अगर सारा निकला हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे वल्स। नॉन इसेंशियल में कैलेक्स है, कोरोला है, क्या है कैलेक्स है एंड कोरोला है। कैलेक्स का एक यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं सेपल, कैलेक्स का एक यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं सेपल, एक यूनिट को, और जब हम सबको एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कैलेक्स। उसी तरह है कोरोला का, कोरोला का एक यूनिट को क्या बोल रहे हैं पेटल, लेकिन जितने भी पेटल है सबको हम एक साथ क्या बोलेंगे कोरोला। ओके, कैलेक्स का एक यूनिट सेपल, कोरोला का एक यूनिट पेटल। आगे देखते हैं सेपल्स का फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट वॉल्स इन बर्ड कंडीशन, मतलब कि यह जो सेपल है यह बाहरी इन्वायरमेंट से क्या करता है प्रोटेक्ट करता है इनर वॉल्स को, जो इनर पार्ट होगा, जो इनर जो निकलेगा, जैसे वॉल्स पहले आया क्या कैलेक्स, तो कैलेक्स क्या करेगा बाहर से उसको प्रोटेक्ट करेगा, किसको कोरोला को, और बाकी जितने पार्ट हो एंडोसियम गार्नेसियम को बाहर से इसे प्रोटेक्ट है क्योंकि यह बाहरी पार्ट है। उसी तरह क्या है यह इसका फंक्शन है किसका सेपल का। पेटल का भी फंक्शन क्या है, पेटल का फंक्शन है पोलिनेशन में, और ये भी प्रोटेक्ट करता है इनर वॉल को, मतलब कि ये हो गया इसको पूरा किसको किसको पेटल को, एंड्रोसियम को, गाइनोसियम को प्रोटेक्ट करेगा कौन पेटल सेपल मीन्स कैलेक्स, और जो कोरोला है वह 2 चीज़ों में मदद करता है, पहला पोलिनेशन में और दूसरा ये भी जो है इनर पार्ट क्या एंड्रोसियम और गाइनोसियम को प्रोटेक्ट करता है। आप बोलेंगे सर ये जो पेटल है वह पोलिनेशन में कैसे मदद करता है। आप फ्लावर देखे होंगे तो बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है, बहुत कलरफुल लगता है, आपको अट्रैक्ट कर लेता है, करता है ना, तो वह उसी तरह वह इतना अट्रैक्टिव रहता है कि वह जितने भी भौरा होता है वो सबको क्या करता है अट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से वह इसके नज़दीक आता है अट्रैक्शन की वजह से, और वह खूबसूरती अपना दिखाता है कौन पेटल, और पेटल के खूबसूरती से जितने भी भौरा कीट मकोड़ा उसके आते हैं, उसके दौरान क्या होता है कि उसको पोलिनेशन करने में मदद होता है। मेल गेमेट जो है एंथर जो है वह मेल गेमेट को उस कीड़ा मकोड़ा में के शरीर में चिपका देता है, और जो भौरा जो मधुमक्खियाँ इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा तो यह मेल गेमेट को भी साथ में लेते जाएगा, है ना। तो इस तरह वह पेटल जो है वह पोलिनेशन में मदद करता है। आगे देखते हैं इसेंशियल वॉल्स। इसेंशियल मतलब आवश्यक है, वह क्या क्या है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम का एक यूनिट को हम बोलेंगे स्टेमन्स, और एक
गाइनोसियम का एक यूनिट को क्या बोलेंगे? कार्पेल्स। एंड स्टेमन में दो पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। ये हुआ क्या? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का एक यूनिट को क्या बोले? स्टेमन। इसको एक यूनिट को क्या बोलेंगे? स्टेमन। स्टेमन में कितने पार्ट? स्टेमन में दो। पहला है क्या? एंथर। ये हुआ क्या? एंथर। और ये वाला क्या हुआ? फिलामेंट। ठीक है, ये पूरा स्टेमन, इसका दो पार्ट, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, इसका फंक्शन क्या है? यह जो है वह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, एंथर और फिलामेंट, जिसमें से एंथर जो है वह फर्टाइल है, मीन्स कि मेल गैमेट बनाएगा, और फिलामेंट जो है या स्टॉल्क सिलेंडर लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको फिलामेंट बोलते हैं। यह जो है वह रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करता, बस ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, गाइनोसियम में हम देखेंगे कार्पेल है क्या? इसका एक यूनिट है। इसमें कौन कौन सा पार्ट है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये हुआ पूरा, ध्यान से देखिए कि ये जो है पूरा मेरा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको क्या बोल रहे हैं? गाइनोसियम। गाइनोसियम के एक यूनिट को क्या बोलेंगे? कार्पल, कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा पार्ट है? सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टाइल, और यहाँ से यहाँ तक ओवरी। ओके, तो ये तीनों पार्ट जो है वह मदद करता है किसमें? फर्टिलाइजेशन में। कैसे? स्टिग्मा में पोलन ग्रेन गिरेगा। ठीक है, पोलन ग्रेन फिर क्या होता है? यहाँ पर पोलन ट्यूब बनाता है। ठीक है, और यह पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए फिर यहाँ कहाँ तक चला जाता है? ओवरी तक चला जाता है, और फिर ओवरी में फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो ये तीनों जो है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये तीनों मदद करता है रिप्रोडक्शन में। इसीलिए इसको एंड्रोसियम और गाइनोसियम को इसेंशियल वॉल्स कहा गया। ओके, आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।